दोस्तों पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट की जो भर्ती है उसको लेकर एक मुद्दा दोस्तों बहुत तगड़ा चल रहा है कि पशु परिचर के अंदर इंडियन जीके आएगी या नहीं आएगी। ज्यादातर के डाउट आ रहे हैं, डाउट ये आ रहे हैं कि सिलेबस के अंदर कहीं पर भी ये नहीं दे रखा कि इंडियन जीके पूछेंगे, लेकिन एलडीसी के अंदर भी दोस्तों नहीं दे रखा था कि एलडीसी जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्जाम लिया भी थोड़े दिन पहले, उसके सिलेबस में कहीं पर भी ये नहीं दे रखा था कि हम इंडियन जीके पूछेंगे। लेकिन वहां पर दोस्तों 30 से 35 सवाल वो इंडियन जीके के पूछ लिए, मतलब कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। लेकिन अब दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है, मुद्दा यही आ रहा है कि जो पशु परिचर की भर्ती है, जो आपकी एनिमल अटेंडेंट की भर्ती है, इसके अंदर इंडिया जीके के क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। दोस्तों इसको लेकर कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि इंडियन जीके के भी क्वेश्चन है वो आपको पशु परिचर भर्ती के अंदर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उस पर बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे बच्चों के कि यहाँ पर इंडियन जीके वो नहीं पूछी जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे थे, मेरे हिसाब से या तो वो नए बच्चे हैं या फिर वो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो पहली बार एग्जाम के अंदर शामिल हो रहे हैं, उनको पता नहीं है, एग्जाम उन्होंने अभी तक एक भी दी नहीं है तो उनको पता नहीं है। तो नए बच्चे जो भी कमेंट कर रहे थे ना, तो ऐसे कमेंटों से मेरे ऊपर फर्क भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 100 यदि मेरे पास कमेंट आ रहे हैं जिसमें से 90 कमेंट है वो पॉजिटिव है, 5-7 कमेंट है वो नेगेटिव है ना, तो मेरे ऊपर कहीं इफेक्ट नहीं डालेंगे वो, कहीं ना कहीं मुझे तो उनसे ऊर्जा ही मिलती है और मैं वीडियो लाता रहूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पशु परिचर के अंदर जो आपका सिलेबस है ये लिख रखा है कि सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। और आप खुद बताओ दोस्तों, सामान्य अध्ययन का मतलब क्या होता है? सामान्य अध्ययन का मतलब ये होता है कि समाज के बारे में पूर्ण ज्ञान। तो इसमें आपकी इंडियन जीके भी आ जाती है। तो जब बहुत ये भी बोल रहे हैं कि यदि इंडियन जीके पूछ ली ना तो ये भर्ती फिर सीधी कोर्ट में जाएगी। भाई कोर्ट में जाएगी ना, और जो कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कोर्ट के अंदर जो भी अधिकारी आएगा उससे यदि जो न्यायाधीश सवाल भी करेगा ना कि आपने सिलेबस में इंडियन जीके तो लिखा ही नहीं, तो साफ साफ बोलेगा कि हमने सिलेबस के अंदर है वो सामाजिक अध्ययन लिख रखा है। तो इस प्रकार से आप कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा सकते। जब इन्होंने सिलेबस के अंदर सामाजिक अध्ययन लिख दिया ना, तो फिर सामान्य अध्ययन का मतलब यह है कि समाज के बारे में पूर्ण ज्ञान, इसमें इंडियन जीके भी आ जाती है, पॉलिटी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन वो बन सकते हैं। तो मैं वापस बोल रहा हूं, यदि आप तैयारी करना चाह रहे हो, आप यदि सिलेक्शन लेना चाह रहे हो, तो आपको इंडिया जीके भी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि पूरे क्वेश्चन ही इंडिया जीके के पूछे जाएंगे। मैं आपसे बोल रहा हूं 4 से 5 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 6-7 क्वेश्चन आपसे इंडिया जीके के जरूर पूछे जाएंगे, और 100% आपसे 6-7 क्वेश्चन है वो इंडियन जीके के जरूर पूछे जाएंगे। या आप लिख के ले लो दोस्तों। और जो ये सोच रहे हैं ना कि मैं तो इंडिया जीके नहीं पढ़ूंगा, तो भाई मैं आपसे बोल भी नहीं रहा कि आप इंडिया जीके पढ़ो। जिसको सिलेक्शन लेना है, जिसको पेपर के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो वो तो इंडिया जीके पढ़ लेगा दोस्तों मेरे कहने से। और जो इंडिया जीके नहीं पढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन से थोड़ा सा बाहर हो जाएगा, और बच्चों के मुकाबले उसके नंबर वो कमाएंगे। और ये बात जो पता चलेगी ना इंडियन जीके की, ये पता चलेगी 1 दिसंबर को, जब आपकी एग्जाम लग जाएगी ना पहले दिन, तब आपको पता चल जाएगा कि पेपर के अंदर है वो इंडियन जीके के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कर्मचारी चयन बोर्ड का लगातार अब पैटर्न है वो बदल रहा है। राजस्थान जीके, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पेपर बना रहा है उनको सबको पता है कि ज्यादातर बच्चे राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं। तो आपको पता होगा 17.5 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, और आपको पता होगा 6000 के समथिंग बच्चों को पास करना है। तो जो पेपर का लेवल रहेगा ना वो हार्ड रहेगा, और जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन डालेगा उसको पता है कि राजस्थान जी के सब बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको पता है कि जो बी पार्ट है पशुपालन में वो नॉर्मल बच्चे सब पढ़ रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन बनाएगा ना वो इंडियन जीके के बन सकते हैं। और दोस्तों मैं तो आपसे 6-7 की बोल रहा हूं, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से एग्जाम पैटर्न बदलता जा रहा है ना कर्मचारी चयन बोर्ड का, तो वो लगातार इंडियन जीके पे ज्यादा ध्यान देने लगे। तो मैं वापस बोल रहा हूं, आप यदि सिलेक्शन लेना चाहते हो पशु परिचर के अंदर, तो आपको राजस्थान जीके भी पढ़नी पड़ेगी। और इंडियन जीके में, पूरी इंडियन जीके इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडियन जीके के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप वो यहाँ पर सिलेक्शन है वो ले सकते हैं। और यदि मेरे कहने से आपको बुरा लगता है, जब मैं आपसे बोल रहा हूं आप इंडियन जीके पढ़ो, तो आपको बुरा लग रहा है, तो भाई आप फिर इंडियन जीके मत पढ़ो। कहीं ना कहीं मेरा तो सिलेक्शन होगा नहीं, आपका सिलेक्शन होगा। आपके लिए मैं बोल रहा हूं, मैंने तो फॉर्म भी नहीं भरा, लेकिन आपके लिए मैं बोल रहा हूं कि यदि आप इंडियन जीके पढ़ ले तो ना, तो 6-7 क्वेश्चन आप आराम से सही कर लोगे। इंडियन जीके के नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे तो आप इंडिया जीके भी पढ़ो। इसके अलावा दोस्तों मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें ज्यादातर बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि तुझे खुद को पता नहीं है, सिलेबस के अंदर कहीं पर भी नहीं दे रखा, इंडियन जीके नहीं पूछी जाएगी। और ज्यादातर का डाउट आ रहा है, वो डाउट ये आ रहा है कि जो पशु परिचर की भर्ती है ये 10th लेवल की है, 10वीं लेवल की है, तो या तो जो क्वेश्चन बनेंगे ना बिल्कुल हलवा बनेंगे। भाई आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, आपको पता नहीं है,
आपको मैं बता दूं 1 दिसंबर को जब आप एग्जाम देके निकलोगे ना तो आप खुद बोलोगे कि पशु परिचर से तो सरल है, वो आरएस का पेपर आया था। क्योंकि आपको पता होगा आरएस के अंदर दोस्तों एग्जाम देने कम बच्चे बैठ रहे हैं, पशु परिचर के अंदर एग्जाम देने 17.5 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। तो भाई पेपर तो डिफिकल्ट बनाया जाएगा और लेवल पे अच्छा खासा रहने वाला है। और जो पेपर बनाएगा ना उसको भी ये पता है, पशु परिसर का पेपर बनाएगा उसको भी पता है कि यहाँ पर 10वीं पास बच्चों ने तो फॉर्म भरा ही है, इसके अलावा भी एग्जाम देने वो बच्चे बैठेंगे जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, जो पुलिस की कर रहे हैं, जो रीट की कर रहे हैं, जो पटवारी ग्राम सेवक सीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो उनको पता है, वो अपने हिसाब से पेपर बनाएंगे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं, आप यदि बोल रहे हो इंडियन जीके नहीं आएगी, भाई आपके कहने से इंडियन जीके थोड़ी देंगे, और यदि आप नहीं पढ़ोगे इसका मतलब ये थोड़ी है कि और बच्चे भी सिलेक्शन नहीं लेंगे। यहाँ पर दोस्तों 17.5 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, तो आपके ऊपर निर्भर नहीं है कर्मचारी चयन बोर्ड कि जब आप पढ़ोगे तो आपका ही सिलेक्शन होगा, आप नहीं पढ़ोगे तो और कोई सीट ले जाएगा, जब आप रात में सो रहे हो तो और कोई जग रहे होगा तो वो बच्चा सिलेक्शन ले जाएगा। तो मैं वापस बोल रहा हूं, इंडियन जीके भी आपको पढ़नी है, राजस्थान जीके पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है और पशुपालन भी पढ़ना है। भाई छोटा सा सिलेबस है इंडियन जीके में, ऐसे नहीं बोल रहा कि आप मोटी मोटी किताबें पढ़ो, नॉर्मल जो टॉपिक है वो पढ़ के जरूर जाना। और जिनको मेरी बातें बुरी लगती हैं तो भाई फिर आप मत पढ़ के जाना, जो होगा वो देखा जाएगा 1 दिसंबर को। लेकिन 1 दिसंबर को जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो मुझे याद जरूर करोगे, देख लेना कि उन्होंने बोला था कि इंडियन जीके के क्वेश्चन आए, और इंडियन जीके के क्वेश्चन है वो 8 से 10 क्वेश्चन है, लगभग बता रहा हूं मैं, लगभग 8 से 10 के आसपास का क्वेश्चन है वो डेफिनेटली पूछे जाएंगे। ये बात मेरी आप याद रखना। आपको सभी मेरी बातें समझ में आ गई होगी। वापस बोल रहा हूं, जो सिलेक्शन लेना चाहता है तो वो इंडियन जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप यदि चाहोगे तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की अलग से वीडियो ला दूंगा जिसमें मैं बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं भी दोस्तों भगवान नहीं हूं, न मैं आपका पेपर बनाऊंगा, लेकिन हम दोस्तों अनुभव के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि इंडियन जीके के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैं तो भगवान हूं नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूंगा, वो टॉपिक भी आप पढ़ लेते हो तो आप बहुत अच्छे स्कोर करने वाले हो इंडियन जीके में। इसके अलावा जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं तो मेरे फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे पता है कि आप यदि अच्छे काम करोगे, अच्छे आप वीडियो बनाओगे, पॉजिटिव वीडियो बनाओगे, तब भी कुछ लोग, गिने चुने लोग हैं, 1-2 आपको जरूर गलत बोलेंगे, तो उनसे मैं घबराने वाला नहीं हूं। मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसे ही जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। इसके अलावा अपनी तैयारियां और भी मजबूत कर लो। यदि आप 4-5 घंटे पढ़ रहे हो तो अब आप 6 से 7 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपके पास 3 महीने का समय है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने में जी जान लगाकर तैयारी करो। दिसंबर के स्टार्टिंग में आपकी एग्जाम है। जो बच्चा मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन है वो कोई रोकने वाला नहीं है। जो भी है उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, इन पे आपको फोकस है वो नहीं करना है। इनका सिर्फ काम है 1-2 घंटे पढ़ते हैं, ये मुझे पता है ना, जो कमेंट करते हैं ना उल्टे सीधे, 1-2 घंटे पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन के आस लगा के बैठे हैं। भाई 1-2 घंटे में पार है वो नहीं पढ़ेगी। 17.5 लाख से ज्यादा फॉर्म है, पेपर भी अच्छा खासा आने वाला है, कर्मचारी चयन बोर्ड इस एग्जाम को लेगा। तो आपको मैंने सभी बातें बता दी है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।